हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाइगॉट्स्कीज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगॉट्स्कीज़ थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी जिसको बोलते हैं। और दूसरा हम कवर करेंगे कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, अभी तक हमने पैडागॉजी से रिलेटेड बहुत से सिलेबस को कवर कर लिया है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पियाजे की हमारे पास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज को हमने कवर किया है। आज हम कवर करेंगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी और दूसरी कोहलबर्ग की थ्योरी। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम में भी हमारा ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं वाइगॉट्स्कीज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ओके, वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये बेसिकली बात करती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम जेडपीडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास में तीन जो है वो एरियाज बताए हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन। जब हम सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी इसमें हेल्प करती है वो होती है लैंग्वेज। ठीक है, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके ही हम लैंग्वेज को सीखते हैं और लैंग्वेज की मदद से हम सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। और जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम कल्चर को सीखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन और लैंग्वेज और कल्चर, इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में। जेडपीडी को जो हिंदी में बोलते हैं संभावित विकास क्षेत्र। ठीक है, यानी कि संभावना जितना विकास हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ जो है वो पहले से पाई जाती हैं। और जब हम उस एबिलिटी में निकलते हैं, यानी कि उस काम को करना शुरू करते हैं, तो कई बार हम कुछ चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, कुछ चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है और कुछ चीज़ों को हम उतने अच्छे लेवल तक नहीं सीख पाते हैं, एवरेज रह जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर लेवल। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं और उसमें हमें और अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो हम इसके पीक पर भी पहुंच सकते हैं। इसी के बारे में बात करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास क्षेत्र के बारे में। यानी कि मैक्सिमम कौन सा लेवल जो है वो हो सकता है जहाँ तक जो है वो कोई इंसान किसी की मदद से पहुँच सकता है। ठीक है, इसमें जो टर्म्स आती हैं बहुत सारी जेडपीडी से रिलेटेड, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प, जो कि टेम्पररी लेवल पर मिलती है। एक तरीके से आप इसको गाइड बोल सकते हैं या पथ प्रदर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं जिसकी मदद से हमें जो है वो अपने गोल पर पहुंचने में या फिर हमारी चीज़ों को बेस्ट करने में, सबसे अच्छा रूप देने में, निखारने में जो है वो हेल्प मिलती है। ठीक है, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी मदर या फादर या हमारी फैमिली हमें कब तक खाना खिलाती है? जब तक हम खुद से अपने हाथों से खाना खाना सीख नहीं जाते। हमें चलाना जो है वो कब तक सिखाया जाता है, चलना कब तक सिखाया जाता है? जब तक हम खुद से चलना सीख नहीं जाते। उसी तरीके से रोड क्रॉस करना एंड आगे की चीज़ें भी इसी तरीके से जो है वो चलती हैं। जब तक हम अपने आप से उन चीज़ों को करना नहीं शुरू करते, हमसे ज़्यादा जिसको आता है या जो उस चीज़ को पहले से जानता है वो हमारी हेल्प करता है और हम वहाँ वहाँ पर उस लेवल तक जो है वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग एक तरीके से मदद है जो कि टेम्पररी लेवल तक मिलती है, टेम्पररी समय तक मिलती है, जब तक कि हम उस काम को करने में सक्षम हो नहीं जाते हैं। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ये अदर टर्म है जो कि हमारी ZPD से रिलेटेड है। ओके, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको हमसे ज़्यादा पता है। ठीक है, जिससे हमने मदद बेसिकली लेनी है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें अपने ग्रामर की, तो हमारे टीचर को ग्रामर ऑफ कोर्स ज़्यादा आता है, तो हम टीचर की मदद से क्या करते हैं, ग्रामर सीख लेते हैं और हमारी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ हो जाती है।
उसी तरीके से जब हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट का फेज़ चल रहा होता है तो हम अपने बड़ों को सुनते हैं, बड़े हमें टोकते हैं, बड़े हमें सुधारते हैं और तब जाकर के हम कौन सी एक परफेक्ट लेवल तक जो है वो पहुंच पाते हैं। सो मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको हमारी से ज़्यादा पता है और जिसकी हेल्प से जो है वो हम उन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि वाइगोट्स्की जो है वो अपनी इस थ्योरी के थ्रू कहना क्या चाहता है। वो बोलता है वी लर्न बेटर टुगेदर, यानी कि हम जो है वो ग्रुप में या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, ज़्यादा सीखते हैं। यानी कि उसने सोसाइटी के ऊपर बल दिया है और टुगेदरनेस पर, ग्रुपिज्म के ऊपर जो है वो बल दिया है। ठीक है, और उसमें भी ग्रुप कौन सा, जिसमें कि अलग अलग लेवल के प्राणी हो, किसी की क्षमता किसी चीज़ में ज़्यादा हो, किसी की एबिलिटी जो है वो किसी और चीज़ में ज़्यादा हो, तो हम एक दूसरे की एबिलिटीज़ की हेल्प से जो है वो अपनी उन क्षमताओं को निखार सकते हैं, उनको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, सो उसने जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर बल दिया है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कोलैबोरेशन में बनते हैं, ग्रुप में बनते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो उसको इसने बल दिया है। फिर है रेसिप्रोकल टीचिंग, परस्पर शिक्षण, जिसमें कि टीचर जो है वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जो है वो पूरी क्लास इन्वॉल्व होती है। पहले बच्चे से पूछा जाएगा, फिर अगर उसका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो दूसरे को चांस मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, और इस तरीके से म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा जो है वो परस्पर शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग जो है वो चलती है। फिर है पीयर ट्यूटोरिंग, जिसमें कि क्लास के अंदर ही अलग अलग लेवल के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो है वो सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जहाँ पर कोई दूसरा वीक रह गया हो। उसके बाद में असिस्टिव लर्निंग, जिसमें कि बड़ों की हेल्प ली जाती है, यानी कि सीनियर्स हमें सिखाएंगे, या बड़ा इसमें कौन है जिसको कि हमसे ज़्यादा पता है या जिसको सिखाना है उससे ज़्यादा पता है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं असिस्टिव लर्निंग। तो इस तरीके से उसने जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटोरिंग और असिस्टिव लर्निंग के ऊपर जो है वो बल दिया है। ओके, सो ये कुछ एक टर्म्स थी जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और अक्सर ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ओके, और इसमें उसने किस बात के ऊपर बल दिया है, उसने बल दिया है कि फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी कि हमारे संज्ञान को बढ़ाने में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका रहता है, सोसाइटी का। और लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट, लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को प्रोसीड करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम मैच्योर कैसे होते हैं किसी चीज़ को लर्न करके। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है जब हम चीज़ों को लर्न करते हैं। ठीक है, और इसमें कम्युनिटी जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। इसमें कल्चर, लैंग्वेज और अडल्ट्स, इन तीनों के रोल के ऊपर उसने फोकस किया है। शुरू में उसने कहा है कि जब लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है तो लैंग्वेज और साथ में लर्निंग जो है वो क्या होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, लेकिन आगे चल कर के जो है वो लैंग्वेज की मदद से जो है वो हमारी डेवलपमेंट होती है। अब बात करते हैं जेडपीडी की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, संभावित विकास क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो जेडपीडी क्या है, बेसिकली ये डिफरेंस है जो कि किस चीज़ के बीच में डिफरेंस है, चाइल्ड एक इंडिपेंडेंटली जब जिन चीज़ों को अचीव कर सकता है जितने लेवल तक, और जब उसको उसी चीज़ में असिस्टेंस मिल जाती है, किसी की गाइडेंस मिल जाती है, तो वो पीक पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो उस पीक पर पहुंचने पर और इंडिपेंडेंटली यानी कि अपने आप खुद से कहाँ तक पहुंच सकता है, उन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको बोलते हैं जेडपीडी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, अपने लेवल पर आपको खाना बनाना आता है, तो वो आपका एक लेवल है। लेकिन अगर आप किसी शेफ से मिलते हैं तो आपके पास कोई नई ट्रिक आएगी और वो और टेस्टी बन सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, हमारे हर एक काम में हम कुछ एक लेवल तक हम खुद कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेहतरी हो सकती है जिस तरीके से हमें जो है वो बेस्ट गाइडेंस मिले। तो बेस्ट गाइडेंस के साथ जितने पीक तक हम पहुंच सकते हैं उसमें, और अपने लेवल तक हम जितना कर सकते हैं उसमें, उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसी को कहते हैं जेडपीडी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जेडपीडी क्या है।
ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से खुद से वो जितना अचीव कर सकता है, एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। ठीक है। और उसी चीज़ में कोई दक्ष व्यक्ति है, दक्ष पार्टनर है, ठीक है, निपुण है कोई, उसकी अगर गाइडेंस मिल जाए तो वो कितने लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो उन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और संभावित विकास क्षेत्र। ठीक है। सो इसके बाद में उसने 3 तरह की स्पीच के बारे में बताया है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। सबसे पहली है सोशल स्पीच, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक चलती है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, सोसाइटी से सीखता है और वैसे ही सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है। 2 साल तक जो है वो यही चलता है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, जो कि 3 साल की उम्र से जो चल पड़ती है। ठीक है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि वो अपने काम को करने के लिए, अपने आप को एक डायरेक्शन देने के लिए वो खुद से बात करता है। उसके बाद में आती है साइलेंट इनर स्पीच। ये 7 साल से बाद की उम्र के लिए चलती है, जब वो अपने आप से अंतर्मन में बातचीत करना जो है वो सीख जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वो अपने आप को गाइड तो करता है, लेकिन मुंह से बोलता नहीं है। उसके अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहता है, अच्छे बुरे के बीच में फ़र्क, उसको क्या करना है, क्या कहना है, वो अंदर ही अंदर जो वो चलता रहता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, और इतना मैच्योर वो 7 साल की उम्र से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो उसके बाद में बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, कि हमारे पास में जो ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? तो ये ग्रुप टीचिंग को प्रमोट करता है। ये इसमें ये कहता है कि बच्चों को जो है वो साथ में पढ़ाना चाहिए, जिसमें कि अलग अलग लेवल के बच्चे जो है वो एक साथ बैठें, उसमें पीयर ट्यूटोरिंग भी हो, उनको जो है वो ग्रुप में काम दिया जाए, और उनको जो है वो असिस्टिव लर्निंग प्रोवाइड की जाए। और अलग अलग लेवल के बच्चे जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनके लेवल में निखार आएगा, वो बेहतर सीखेंगे। ठीक है। तो उसने ग्रुप टीचिंग के ऊपर बेसिकली बल दिया है। तो एडुकेशन में हमें ग्रुप टीचिंग के ऊपर जो है वो फोकस करने में इस थ्योरी की मदद से जो है वो एक गाइडेंस और असिस्टेंस मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में थ्योरी है कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके। सो कोहलबर्ग ने हमारे पास में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बेसिकली नैतिकता होती क्या है? ये उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ को हम बोलते हैं जो कि हमारी कॉन्साइंस देती है। ठीक है। यानी कि हमारे अंतर्मन से आवाज़ आती है ना कि ये सही है, ये गलत है, या हम सोसाइटी के कुछ रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ एक हमारी अपनी रूल्स और वैल्यूज़ बन जाते हैं एज के साथ में। तो उसको बोलते हैं मोरालिटी या नैतिकता। ठीक है। अच्छे बुरे में भेद करने का जो हमें पता चलता है उसको बोलते हैं नैतिकता। ठीक है। सो ये किस तरीके से डेवलप होती है, उसने इसमें 3 लेवल दिए हैं, और उन 3 लेवल में हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, और टोटल मिलाकर के हमारे पास में 6 स्टेजेस जो है वो बन जाती हैं। ओके। तो शुरुआत करते हैं 3 लेवल और उनकी फर्दर 2-2 स्टेजेस से, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस से। तो सबसे पहला जो हमारे पास में लेवल है उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 3 से लेकर के 7 वर्ष तक चलता है। ठीक है। तो इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो और उसमें क्या होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है अच्छे बुरे की, वो अपने बड़ों की बात मानता है। क्यों मानता है? डर से मानता है। डर किस चीज़ का है उसको? कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, या तो उसको डांटा जाएगा या उसको मार पड़ सकती है। ठीक है। तो वो डर से काम करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज हमारे पास में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है, जिसमें कि बच्चा डर से जो है वो किसी भी बात को मान लेता है, आज्ञाकारी रहता है। और दूसरी स्टेज आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें बच्चा सेल्फिश हो चुका है, और अगर उसको कहीं से अच्छा मिलता है तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, और अगर कहीं से उसको फ़ायदा नहीं लगता तो वो रिस्पॉन्ड नहीं भी करता है। ठीक है। सो ये टिट फॉर टैट, यानी कि जिस तरीके का व्यवहार उसको मिलेगा वो उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये सेकेंड स्टेज आती है हमारे पास में फर्स्ट स्टेज के अंदर, जिसका नाम है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और टिट फॉर टैट। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं सेकंड लेवल की। तो सेकंड लेवल है हमारे पास में कन्वेंशनल, जो कि 8 से लेकर के 13 वर्ष तक चलता है, और इसमें इंटरपर्सनल रिलेशन
और दूसरी स्टेज होती है हमारे पास में मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशन। तो उसमें जो है वो एक अच्छा बच्चा बनने की जो है वो एक होड़ रहती है कि अगर वो अच्छा रहेगा तो उसको सारे अच्छा अच्छा बोलेंगे, और उस अच्छा बनने की चाह में जो है वो अच्छे अच्छे काम करता है। ठीक है, और उसके में सेकंड स्टेज आती है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जिसमें कि उसको समझ में आता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी में बने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए बने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, या फिर रोड सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना, सीट बेल्ट पहनना। ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना, ये सारी बातें जो है वो उसको समझ में आती हैं कि ये हमारे फ़ायदे की हैं, और इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी समझता है। वो उसके अंदर अपने भाव आ जाता है कि वो चीज़ सही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि 18+ ईयर्स की एज में आती है। उसमें सबसे पहला आता है सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, जिसमें कि उसको समझ में आता है कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ताकि हमारी सेफ्टी रह सके। लेकिन जब उससे हमारी सेफ्टी नहीं होती है या हमारे अधिकारों का हनन होता है तो प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं। ओके, सो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट के अंदर वो आता है। और दूसरा आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें क्या आता है कि इसमें हमारे कुछ एक ऐसे वैल्यूज़ बन जाते हैं, कुछ एक ऐसे आदर्श होते हैं जिनको हम त्यागना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी को किसके लिए जाना जाता है? अहिंसा के लिए। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे जो है वो एक महापुरुष की जो इमेज होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये सुपर ईगो की स्टेज है जिसमें कि इंसान के पास में एक ऐसा मतलब ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिनको वो नहीं त्यागता है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ठीक है, तो ये वो वाली स्टेज है जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया महात्मा गांधी का। ऐसे फर्दर आप अदर एग्जांपल्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में कोहलबर्ग की थ्योरी और साथ में वाइगॉट्स्की की थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं वो सही और गलत के बारे में सोचते हैं। पहली ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, दूसरी ऑप्शन है इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, और नंबर 3 है डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, एंड नंबर डी इज़ अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। ठीक है, तो कोहलबर्ग की हमने जब थ्योरी की तो उसमें हमने देखा कि अलग अलग लेवल्स थे और अलग अलग स्टेजेस थी, और अलग अलग स्टेज पे उसका राइट और रॉन्ग को देखने का तरीका अलग अलग था। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि बच्चों में जो है वो सही और गलत का फैसला जो है वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग वजहों से अलग अलग तरीकों से जो है वो होता है। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डू दिस फॉर मी एंड आई डू दैट फॉर यू इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेज में ऐसा होता है। तो पहली ऑप्शन है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, दूसरी है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, तीसरी ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एंड नंबर डी इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, सो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि हमने कहा था कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में क्या होता है कि बच्चा सेल्फिश हो जाता है, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो अपना फ़ायदा देख करके ही रिस्पॉन्ड करता है। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज प्रपोज्ड बाय कोहलबर्ग। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में जो है वो बच्चा इनमें से कौन सी चीज़ को जो है वो फॉलो करता है। तो प्राइमरी स्टेज हमारे पास में आती है फर्स्ट लेवल में, और फर्स्ट लेवल में हमने दो ही चीज़ें पढ़ी थी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ओके, सो इसमें देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन दे रखी है प्राइमरी लेवल के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर, क्योंकि हमारे पास में दूसरी ऑप्शन डी ही नहीं है दूसरी स्टेज की। सो फर्स्ट स्टेज ही इसमें दे रखी है, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए जिसमें कि अब तक की सारी पेडागोजी की वीडियोज़ हैं, तो वो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे एवरी मॉर्निंग जो है वो पैरागॉजी का वीडियो जो है वो अपलोड हो गया होता है, सो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।